दिनांक 30 मई को नोखा थाना अंतर्गत एक घटना प्रतिवेदित हुई थी ग्राम लेवड़ा पूर्वी टोला से, जिसमें 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई थी और एक जो महिला है वो गंभीर रूप से जख्मी अवस्था में थी। इन तीनों का नाम था संतरा देवी, पति स्वर्गीय महावीर सिंह, रूपाली कुमारी, पिता स्वर्गीय महावीर सिंह, और अमृता कुमारी, पिता स्वर्गीय महावीर सिंह। मतलब जो तीनों थी आपस में माँ बेटियाँ थी, 2 बेटियाँ और माँ, जिसमें से माँ संतरा देवी और बेटी रूपाली कुमारी, ये दोनों की मौत हो गई थी। और अमृता कुमारी अत्यंत गंभीर अवस्था में उनको अस्पताल भेजा गया, जहां वो अभी इलाजरत है और खतरे से बाहर है। बनारस में उनका इलाज चल रहा है। घटना अत्यंत ही गंभीर और हृदय विदारक प्रवृत्ति की थी, जिसमें 2 औरतों की बहुत नृशंस तरीके से हत्या की गई थी, और जो तीसरी थी अमृता कुमारी, वह बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इसी परिस्थिति में जो मृतका है उसके भाई के बयान पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर इसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 सासाराम के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी, और इनके द्वारा मानवीय स्तर पर और तकनीकी स्तर पर भी साक्ष्य संकलन किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में ये बात स्पष्ट हुई कि जो मृतका थी संतरा कुमारी, इनकी 8 बेटियाँ थीं। इनके पति का स्वर्गवास 12 साल पहले हो चुका है। 8 बेटियों में 6 बेटियों की शादी हो चुकी थी, 2 बेटियों की शादी नहीं हुई थी। इसी क्रम में पता चला इनका दामाद रवि चौधरी उर्फ नाजिम हुसैन, जो सारण का रहने वाला है, वो कई साल पहले इस गांव में आया था और उसने अपनी पहचान गलत बताकर अपना नाम रवि चौधरी बताया था, जबकि उसका असली नाम नाजिम हुसैन है, जो सारण का रहने वाला है। उसने इनकी तीसरे नंबर की जो बेटी है, तीसरे स्थान पर जो बेटी, उससे शादी की थी, जबकि नाजिम हुसैन पहले से शादीशुदा था। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर नोएडा में रहता था और वहीं पे टेलर का काम करता था एक फैक्ट्री में। और इसी क्रम में पत्नी के अलावा उसकी जो 7वें स्थान पे जो बेटी थी, उससे इसका प्रेम प्रसंग चालू हो गया, और ये अपनी साली को ही बुलाकर अपने पास ही कई सालों तक अपने साथ रखा। 3-4 सालों तक अपने साथ रखने के बाद इसकी साली जो मृतका है रूपाली कुमारी, वो गाँव वापस आ गई। और अब गांव वापस आने के बाद इसने नाजिम हुसैन उर्फ रवि चौधरी से बातचीत करना बंद कर दिया, जिससे नाजिम हुसैन उर्फ रवि चौधरी कुंठित था और उसको लगता था कि ये दूसरे जीजा से संपर्क में है और इसको लगातार इसकी अनदेखी कर रही है। इसी बात से कुंठित होकर उसने सोची समझी साजिश के तहत 28 तारीख को वह नोएडा से निकला, ट्रेन पकड़कर आया, और 29 की रात को गाँव लेवड़ा पहुँचा। रात्रि में बात करने के बहाने यह रूपाली कुमारी को घर से बाहर लेके गया, घर के पास जो खेत है वहीं पर, और ये पहले से अपने पास एक धारदार हथियार छुपाए हुए था। घर के पास ही मूंग के खेत में इसने बहुत ही बेरहमी से रूपाली की हत्या कर दी। तभी रूपाली की छोटी बहन अमृता अपनी बहन को ढूंढते हुए आई, और साथ में वो अपने साथ खाना लेकर आ रही थी, क्योंकि उसको पता था कि उसका जीजा आया हुआ है, तो अगर उसको खाना होगा तो खाना देकर, खाना खिलाकर बाहर से वो चला जाएगा। वो खाना लेकर जब खेत ढूंढते ढूंढते खेत के पास पहुंची, तो उसने वहीं पे रूपाली का शव देखा। शव देखकर वो चिल्लाने लगी। उसको चिल्लाते देख नाजिम हुसैन उर्फ रवि चौधरी ने उसकी भी हत्या करने की कोशिश की। गंभीर रूप से उसको जख्मी अवस्था में वो बेहोश हो गई, तो उसको मरा हुआ जानकर वो फिर वहाँ पे बैठा था। इसी बीच दोनों बेटियों को ढूंढती हुई दोनों बेटियों की माँ संतरा देवी पहुँची, जो अपनी दोनों बेटियों का शव देखकर घबरा गई और चिल्लाने लगी। उसके बाद उसी हथियार से और पत्थर से कुचलकर उस दोनों की मां संतरा देवी की भी इसने हत्या कर दी। तीनों को मरा समझकर यह वहां से फरार हो गया। अगले दिन यह सासाराम से ट्रेन पकड़ के वापस नोएडा चला गया और किसी से संपर्क में यह नहीं था। नोएडा पहुंचने के बाद इसने अपने परिवार को संपर्क किया और कई जगहों पर अपना स्थान बदल चुका था। जो हमारी टीम थी वो पिछले 5 दिनों से नोएडा में कैंप कर रही थी। इनके द्वारा उसके अलग अलग ठिकानों के बारे में पता किया कि कहाँ इसी बीच ये चीज़ स्पष्ट हुई, उसने 3 जगह अपना मकान इसी बीच बदला था। नोएडा पुलिस द्वारा इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से सहयोग करते हुए एक एक करके इसके सारे ठिकानों की खोज की गई, और अंत में पुलिस टीम द्वारा रेकी करते हुए नोएडा में जो इस चौल में जहाँ ये रह रहा था वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत इसने अपनी सारी बात, जो पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से कैसे इसने घटना को अंजाम दिया उसके बारे में बताया, और वहाँ के माननीय न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करके 48 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर इसको नोएडा से यहाँ लाया गया। इसके द्वारा ये पूरी जो घटना है एक मतलब कुंठा और बदले की भावना से की गई है, और इसी क्रम में इसने
3 लोगों की हत्या करने की कोशिश की, जिसमें से 2 की मौत हो गई, एक अभी इलाजरत है, जिनके जल्दी शीघ्र ही स्वस्थ होने की पूरी संभावना है। और चूँकि इस घटना में पूरी टीम द्वारा बेहतरीन तरीके से अनुसंधान करके कम से कम समय में एक दूसरे राज्य से एक सघन इलाके से छापेमारी करके इस टीम को पकड़ा गया है, इसलिए इस पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा और अगले 15 दिनों के अंदर इस कांड में अनुसंधान पूर्ण करके माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा और स्पीडी ट्रायल चलवा कर इसमें तुरंत सजा कराने के लिए पूरा प्रयास हमारी टीम द्वारा किया जाएगा।